नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। टीएमसी को बड़ा झटका दिया है। टीएमसी जो एकमात्र एक सीट वहां जीती है, लगातार उस जीत का जश्न मना रही थी। लेकिन अब आपको बता दें, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दरअसल जो एक सीट इन नगर पालिका चुनाव में टीएमसी ने हासिल की थी, अकेला टीएमसी का पार्षद जो है वो अब बीजेपी में शामिल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए ये चुनाव नतीजे बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि टीएमसी जो त्रिपुरा में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के महासचिव हैं, उनकी तरफ से लगातार वहां रैलियां की गई, लेकिन कोई भी नतीजा इन चुनावों में देखने को नहीं मिला। जाहिर तौर पर टीएमसी ने जिस तरीके की वहां गुंडागर्दी की, जिस तरीके से खेला करने की कोशिश की गई, उसका जवाब त्रिपुरा की जनता ने टीएमसी को दे दिया है। और बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये जो चुनाव नतीजे हैं, ये कोई सेमीफाइनल मुकाबला नहीं था, बल्कि ये फाइनल मुकाबला था। और तमाम साजिशों का जवाब त्रिपुरा की जनता ने टीएमसी को दिया है। टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी बैठी हुई है, लेकिन जो टीएमसी लगातार देश के दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, चुनावों में भाग ले रही है, लेकिन नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा निकाय चुनाव में टीएमसी की ओर से खेला करने की तमाम कोशिशें की गई। सियानी घोष जो कि टीएमसी की युवा नेता है, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोंदने की भी कोशिश की अपनी गाड़ी से। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई भी की। तमाम त्रिपुरा से वो तस्वीरें सामने आई जो साफ तौर पर बता रही थी कि पश्चिम बंगाल की तरह ही त्रिपुरा में भी ये हिंसा का खेला करने की कोशिश इन चुनावों के मद्देनजर टीएमसी और ममता बनर्जी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन अब नतीजे सामने आए हैं और नतीजों में ये साफ तौर पर त्रिपुरा की जनता ने बता दिया है कि वो टीएमसी की इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो एक सीट 334 सीटों में से मात्र एक सीट टीएमसी ने हासिल की है, जीत का जश्न टीएमसी मना रही थी। लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर ये आई है कि टीएमसी का अकेला पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो रहा है। यानी एकमात्र सीट जो टीएमसी ने हासिल की थी, अब वो भी उनके हाथ से खिसकती नजर आ रही है। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें, जो त्रिपुरा में निकाय चुनाव हुए हैं, बीजेपी के खेमे ने 334 सीटों में से 329 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। आपको ये भी बता दें कि 112 जो सीटें थी वो बीजेपी ने निर्विरोध जीत उन पर हासिल की है। तो ममता बनर्जी जो बीजेपी को हराने का सपना देख रही थी, जो ये सोच रही थी कि विप्लव देव की सरकार, बीजेपी की सरकार त्रिपुरा में है, वहां जाकर किसी तरीके से सेंध लगाई जाए, तमाम सीटें हासिल की जाए, निकाय चुनाव के चलके ही वहां रास्ता कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का तय किया जाए। लेकिन ममता बनर्जी इसमें पूरी तरीके से फेल साबित हुई हैं। हालांकि सीपीआईएम को वहां 3 सीटें जरूर हासिल हुई हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और टीआईपीआरए को मात्र एक सीट से ही सब्र करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट वहां नहीं आई है। तो ये हाल है विपक्ष का, जिस पर गौर करना उन्हें जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से ममता बनर्जी जिस तरीके से हिंसा की राजनीति करती हैं, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति वो पश्चिम बंगाल में करती हैं, उनकी कोशिश हर राज्य में पहुंचकर यही है कि इस तरीके से ही वहां की जनता को बरगलाया जाए। तुष्टीकरण की राजनीति कर, हिंसा की राजनीति कर वो वहां वोट बैंक बटोरे। लेकिन ममता बनर्जी को इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि देश में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो पिछले लगभग 10 सालों से मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में वहां जिस तरीके से उन्होंने शासन किया है, जिस तरीके से रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बसाया है वोट बैंक के लिए, वो बाकी राज्यों में इस तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो फिलहाल त्रिपुरा की जीत अपने आप में बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये बीजेपी फाइनल मुकाबले के तौर पर इस जीत को देख रही है। बीजेपी नेता प्रतिमा भौमिक का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जीत उन सभी साजिशों का जवाब है जो हमारे खिलाफ बनाई गई थी, और इसको लेकर कुछ पार्टियां सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई थी। आपको ये भी बता दें कि एक तरफ टीएमसी त्रिपुरा में चुनावों को किसी तरीके से स्थगित कर दिया जाए, चुनावों को रद्द कर दिया जाए, इसको लेकर तमाम हिंसा उनकी तरफ से की जा रही थी। टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के तमाम
नेताओं को चुनाव प्रचार करने से रोक रहे थे, वहां रैलियों में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही थी। उन्हें गाड़ियों से रौंदने की कोशिश भी टीएमसी के नेताओं की ओर से की गई, जिसमें सयानी घोष को गिरफ्तार भी किया गया था। और यही तमाम साजिशें थी जिसका जवाब अब त्रिपुरा की जनता ने दिया है। लेकिन टीएमसी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी और एक याचिका दायर की गई थी कि दरअसल त्रिपुरा निकाय चुनाव को रद्द किया जाए, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव रद्द करने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका था जाहिर तौर पर। और आपको बता दें, त्रिपुरा निकाय चुनाव में जो अगरतला नगर निगम है वो अपने आप में बेहद अहम नगर निगम है, जिसमें 4 लाख लोग हैं और जिन 4 लाख लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को चुना है, यानी 51 के 51 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई है। तो ये टीएमसी के बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगरतला की इन 51 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किस तरीके से ये तमाम सीटें टीएमसी हार गई और टीएमसी ने अगरतला की कोई भी सीट पर जीत हासिल नहीं की। हालांकि त्रिपुरा में अंबासा नगर पालिका में केवल एक सीट से टीएमसी को संतोष करना पड़ा है और वही सीट अब टीएमसी के हाथ से छिटक चुकी है, क्योंकि अब जो टीएमसी के एकमात्र पार्षद हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोशिश ये है कि दरअसल इन तमाम निकाय चुनाव के जरिए तमाम राज्यों में जो चुनाव होने हैं इनके जरिए 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता तय किया जाए, टीएमसी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। लेकिन टीएमसी पश्चिम बंगाल तक ही सिमटी हुई है, ये ममता बनर्जी को जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में जाकर, उत्तर प्रदेश में जाकर ये देश के तमाम दूसरे राज्य जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, जो सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में ममता बनर्जी है वो वहां नहीं चलेगा। क्योंकि टीएमसी जिस तरीके की गुंडागर्दी, हिंसा, अराजकता पश्चिम बंगाल में कर चुकी है वो देश के किसी और राज्य में नहीं चलेगा। ये ममता बनर्जी को जरूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से इन निकाय चुनाव में भी त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी की ओर से एक के बाद एक 3 रैलियां की गई थी, 3 दौरे उनके हुए थे और अगरतला नगर निगम में भी उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। साफ तौर पर बीजेपी और विप्लव देव कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि निकाय चुनाव में वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर उतरे हैं और जनता के बीच सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को गिनाया जा रहा है। लेकिन वही टीएमसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है, इस तरीके से हिंसा कर रही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बीजेपी की ओर से कही गई और कहीं ना कहीं उस विकास का असर जो है वो त्रिपुरा निकाय चुनाव के नतीजों में देखने को मिला है। त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो उसे वामपंथ का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस गढ़ में बीजेपी ने सरकार बनाई 2018 में और उसके बाद भी बीजेपी का वर्चस्व कम नहीं हुआ है। ये चुनाव नतीजे जो हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं। फिलहाल बीजेपी इस जीत के बाद बेहद खुश है, क्योंकि टीएमसी की उन साजिशों की करारी हार हुई है जो साजिशें और षड्यंत्र उन्होंने बीजेपी के खिलाफ रचे थे। और साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को बधाई दी है इस जीत के लिए। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जीत हिंसा की जीत है और त्रिपुरा की जीत हिंसा को जवाब है। ये जरूर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को याद रखना चाहिए, टीएमसी को याद रखना चाहिए, जो लगातार त्रिपुरा निकाय चुनाव में जिस तरीके की साजिशें और षड्यंत्र उनकी तरफ से रचे जा रहे थे। फिलहाल पूरी तरीके से विपक्ष का सोपड़ा साफ हो चुका है, फिर चाहे वो वामपंथी दल हो, सीपीआईएम हो, टीएमसी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि बीजेपी ने 329 सीटें जो हैं वो हासिल की हैं, अपने आप में बड़ी जीत है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी नजर आई। टीएमसी के पूरे कह सकते हैं कि जितनी जोर वहां जीतने के लिए लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल साबित हुए। चुनावों को रोकने की कोशिश भी की गई, चुनावों को रद्द करवाने की कोशिश भी की गई। इसकी वजह यही थी क्योंकि टीएमसी को अपनी हार दिखाई दे रही थी, तो ऐसे में यह हिंसा का खेला वहां चल रहा था। लेकिन फिलहाल त्रिपुरा की जनता ने ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी और सीपीआई को करारा जवाब दिया है। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर बता दिया है कि वामपंथियों का गढ़ हो या फिर
ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जरूर जीती, क्योंकि वहां उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया, जिस तरीके से चुनाव प्रचार करने से रोका गया, यहां तक कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया गया, तो उसका नतीजा देखने को मिला। टीएमसी ने जीत हासिल की, लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने इन तमाम प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया, तुरंत कार्रवाई की गई और यही वजह है कि त्रिपुरा की जनता को टीएमसी डरा नहीं पाई और उसका नतीजा अब इन चुनाव नतीजों में देखने को मिला है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।